राधे राधे। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स पार्ट 11। इस सीरीज में हम समझ रहे हैं व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट वर्क्स। तो आज इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको एक रियल लाइफ ह्यूमन स्टोरी बताता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था मैं एक ओलंपिक में दुनिया के सबसे ज्यादा मेडल जीतूंगा। उसके कॉम्पिटिटर्स उस पर हंसते थे। फिर प्रैक्टिस के समय उसका हाथ भी टूट गया, बट हुआ वही जो उसने कहा था और आज भी वो जिंदा है। तो कौन है वो? चलो लेट्स डिकोड दिस माइकल फेल्प्स स्टोरी। माइकल फेल्प्स एक स्विमर जिसे चाइल्डहुड में एडीएचडी था। एडीएचडी की वजह से फोकस करने में मुश्किल होती है, पर उसने अपना फोकस ढूंढा स्विमिंग पूल के पानी में। 2008 ओलंपिक के एक साल पहले उसने कहा था कि वो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। ट्रेनिंग शुरू की और ट्रेनिंग के समय उसका रिस्ट यानी कि कलाई फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि 6 हफ्ते के लिए तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लोगों ने सोचा कि अब ये सबसे ज्यादा मेडल्स कैसे जीतेगा, इसका तो करियर ही खत्म हो गया। पर फिलिप ने कुछ और ही सोच कर रखा था। हाथ टूटा है ना, पैर तो ठीक है। उसने केवल अपने पैरों के सहारे ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और जब हाथ ठीक हुआ तो उसकी प्रैक्टिस और भी क्रेजी हो गई, उसकी ट्रेनिंग और भी इंसेन हो गई। उसके पास एक पावरफुल वेपन था जो हम सबके पास है, वो था उसका दिमाग। रात को सोने से पहले वो इमेजिन करता था कि वो रेस जीत रहा है, पोडियम पे खड़ा है, नेशनल एंथम बज रहा है। उसने स्विमिंग पूल में उतरने से पहले ही अपने दिमाग में हजारों बार ओलंपिक रेसेस जीत ली थी। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में दुनिया ने माइकल फेल्प्स का एक ऐसा इमेजिनेशन रियलिटी में सच बनते हुए देखा जो दुनिया ने कभी खुद सपने में भी नहीं सोचा था। सो माइकल ने एक के बाद एक रेसेस जीतना शुरू किया। कुछ रेसेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े और एक रेस में तो पानी में जाने के बाद उनके चश्मे का ग्लास टूट गया, उसमें क्रैक आ गया। तो वो एक्चुअली में आंख बंद करके अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखकर लैप कंप्लीट कर रहे थे और वो रेस भी उन्होंने जीत ली। फाइनली उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत लिए जो पहले दुनिया में कभी किसी ने नहीं जीते थे। और अपने करियर के एंड तक माइकल ने 28 ओलंपिक मेडल जीते जिसमें से 23 गोल्ड थे। इसी के साथ वो कहलाए मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट। दैट्स इट। दुनिया ने उन्हें क्रेजी कहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग में वो जीत पहले ही डिजाइन कर ली थी और फिर वही उसकी रियलिटी बनी। तो अब आपके लिए एक सवाल, माइकल फेल्प्स की इस कहानी से मैनिफेस्टेशन और न्यूरोसाइंस का क्या कनेक्शन है? आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर ये कनेक्शन जानना चाहते हो तो कमेंट करना पार्ट 12। मिलते हैं हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स इस सीरीज के अगले भाग में और कंटिन्यू करते हैं माइकल फेल्प्स की कहानी। जय श्री कृष्णा।